एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए तो उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे कई साल बीत गए थे उन्हें धरती पर आए हुए। तब फिर वो धरती पर आने के लिए यात्रा की तैयारी पर लग गए। विष्णु जी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तब विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी मैं धरती लोग घूमने जा रहा हूँ। तब माँ लक्ष्मी ने कुछ सोच कर कहा, हे देव क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी मत देखना। इस पर माँ लक्ष्मी ने हामी भर दी और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात भर बरसात होकर कटी हुई थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर देखती ही रह गई और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई थी। चारों ओर देखती हुई माँ लक्ष्मी को एक बगीचा नजर आया और उस पे भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। यह फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थे। तब भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही माँ लक्ष्मी को उनका अपना वचन याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी ही है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बन के रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ लोक वापिस ले जाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, वो एक झोपड़ा था। उस खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी और 2 बेटे और 3 बेटियां भी थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का भी काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे ही घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा कर ही लेना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन से ही माधव के फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय ही खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए और फिर एक पक्का घर बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने भी गहने बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। अब 2-4 साल बीत गए थे लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई औरत को देखा। उन्हें ध्यान से देखकर वह पहचान गया कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वह औरत है और वह पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और वह सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में ही आपसे घर के और खेतों का काम करवाया। हे माँ हमसे ये कैसा अपराध हो गया, हम सबको माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने परिवार में सदस्य की तरह रखा, अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर बैकुंठ लोक चली गई। दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।